दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्वर के अंदर हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, सिल्वर में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी भी एक लोकल ज्वेलर के पास जाएंगे, वहां जाके फिजिकल सिल्वर खरीदते हैं। मान लो उसमें कोई सिल्वर कोइन खरीद के उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मानता है, या सिल्वर की एक एक केजी की ब्रिक्स भी आती है। यानी एक तरीका तो ये हो गया पहला तो कि आप किसी भी लोकल ज्वेलर के पास जाओगे, वहां जाके सिल्वर कोइन, सिल्वर ब्रिक, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ परचेज करते हो और इसको एज एन इन्वेस्टमेंट मान लेते हो। मेरी नजर में ये सबसे बेकार तरीका है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका होता है कि जी डिजिटल सिल्वर आप खरीदते हो। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उसमें आप जाते हो और जैसे डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं वैसे ही आप डिजिटल सिल्वर खरीद लेते हो। तीसरा तरीका आता है कि लोग सिल्वर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि फिर भी एक ठीक तरीका है। और चौथा और बेस्ट तरीका आता है कि लोग जो है सिल्वर के ETF परचेज करते हैं। अब ये जो सिल्वर ETF है, अगर तो आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो सिल्वर ETF सबसे शानदार ऑप्शन है। अच्छा, सिल्वर ETF खरीदते कैसे हैं या फिर सिल्वर म्यूचुअल फंड में पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खुद इन्वेस्टमेंट करके ही दिखाने वाला हूं। बट एक बार ओवरऑल अच्छे से समझेंगे। जैसे ये सिल्वर ETF, सिल्वर म्यूचुअल फंड, डिजिटल सिल्वर या फिर फिजिकल सिल्वर, ये चार तरीके हो गए। जैसे ये वीडियो बना रहे हैं, एज इट इज गोल्ड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा वीडियो का, अगर कोई इसके बाद वो वीडियो देखना चाहता है तो। अब इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहली चीज, सवाल यही आता है जो बहुत सारे लोग करते हैं, दिवाली आई, धनतेरस आई, चलो जी सिल्वर के कॉइन खरीद लिए, घर में लक्ष्मी पूजन भी कर लेंगे, साथ साथ लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ सिल्वर कॉइन खरीद रहे हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट ही है। देखो, जब आप फिजिकल सिल्वर खरीदते हो, राइट, सिल्वर कॉइन्स खरीद लो, सिल्वर ब्रिक्स खरीद लो, या किसी भी मोड में आप सिल्वर घर पे खरीद के ले आए, एक बार कोशिश करना कि जो सिल्वर कॉइन, सिल्वर ब्रिक जो अब आपने खरीद ली है, उसे दोबारा उस ज्वेलर के पास जाओ, या मान लो आपके घर में कोई पुरानी चांदी पड़ी है, उस ज्वेलर के पास जाओ, कोई चांदी का कड़ा पड़ा है, कुछ भी पड़ा है ना, ज्वेलर के पास लेके जाओ, बोलो आज XYZ जो भी रेट चल रहा है सिल्वर का, क्या उसी रेट पे वो आपसे खरीदेगा? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। जब बेचने जाओगे ना तब सच्चाई पता चलती है। जब हम खरीदने जाते हैं तब तो हर ज्वेलर कहते हैं हम बैठे हैं जी, जब मर्जी वापस दे जाना, हम बैठे हैं, जब मर्जी इसको हम वापस ले लेंगे, इसी रेट पे ले लेंगे। एक्चुअल अगर आपको ज्वेलर का फेस देखना है ना, जिसको बोलते हैं ना ज्वेलर किसी का नहीं है, ये सच है कहावत। आप ये सोचोगे ना कि चांदी खरीद ली, मैं फिजिकल चांदी खरीदता जा रहा हूं, चांदी का रेट बढ़ता जा रहा है, जब बेचने जाओगे 30% पैसा काटेगा। आज अगर चांदी का रेट, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, जो भी रेट चल रहा है, मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 1 लाख रुपए केजी चल रहा है, बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 30,000 रुपए काट लेगा, 70,000 रुपए ही हाथ में देगा आपको। तो फिजिकल सिल्वर खरीदना बहुत बेकार तरीका है, ठीक है, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। रीजन बीइंग, जब आप खरीदने जाते हो तब उसके ऊपर आपको GST भी लगाएगा 3%, मेकिंग चार्जेस भी लगाएगा। मान लो अगर 1 लाख रुपए सिल्वर का रेट है पर केजी, ठीक है, एक एग्जांपल है, बस एक हाइपोथेटिकल आसान कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, वो प्राइसेस मेरे को पता है बहुत अलग चल रहे हैं। 1 लाख रुपए पर केजी अगर आज सिल्वर का प्राइस चल रहा है तो उसके ऊपर मेकिंग चार्ज, मतलब मान के चलो 10%, 15%, 20% भी लगाएगा। तो 1 लाख रुपए की चीज आप ऑलरेडी 1,20,000 रुपए में अपने घर पे खरीद के लाओगे, तो इसको क्या ही इन्वेस्टमेंट मानोगे? तो फिजिकल सिल्वर हम नहीं खरीदेंगे अगर हम सिल्वर में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं जी, मेरा जो ज्वेलर है ना वो मेरे से GST भी नहीं लेता, क्योंकि मैं उसको कैश में पेमेंट दे देता हूं, इकट्ठा मैं 1 किलो 2 किलो का जो रो सिल्वर होता है वही उससे खरीद लेता हूं, और उसने मेरे को प्रॉमिस किया कि जब मैं उसको वापस दूंगा तो वो सिर्फ 1% पैसा काटेगा। ऐसे भी केसेस हैं, लेकिन अगेन आप अपने ज्वेलर को ट्रस्ट कर लेना प्लीज। अगर आप 1% भी दे रहे हो तो आप 1% से भी सस्ती इन्वेस्टमेंट करो ना, सिल्वर ETF के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करो। आप देखो, आपका ज्वेलर है, मान लो आपका ज्वेलर आपका दोस्त है, या आप पिछले 10-20 साल से उस लोकल ज्वेलर से सामान खरीद रहे हो, मान लो आपकी उसके साथ बातचीत अच्छी है, वो कहता है कि कैश में पेमेंट दे दो, मैं GST भी नहीं लूंगा। दूसरी बात, वो कहता है कि जब बस वापस देने आओगे मैं सिर्फ 1% पैसे काटूंगा और आपको वापस कैश दे दूंगा।
तो मैं ये कहता हूं कि 1% पैसा भी क्यों कटवाना, मैं उससे भी सस्ते तरीके से सिल्वर में ही इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट। और दूसरी बात, जो ये आपका एग्रीमेंट है सिर्फ उस ज्वेलर के साथ है, उस लोकल ज्वेलर के साथ है। कल को उस ज्वेलर की दुकान बंद होगी और आपने 20-25 लाख रुपए का सिल्वर खरीद रखा है, दूसरा ज्वेलर आपको ये डील नहीं देगा। दूसरे ज्वेलर पे आप यही सिल्वर लेके जाओगे, वो तो 10-15-20% काटेगा ही काटेगा अगर आप कैश वापस लेना चाहते हो। तो हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना भाई। ईटीएफ में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं निश्चिंत हूं, मैंने एक बटन दबाना है, मैं जितना भी सिल्वर मेरे पास है उसको सेल करूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो वो तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा तरीका एक होता है डिजिटल सिल्वर खरीदना। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वहां पे हम जाते हैं और डिजिटल सिल्वर खरीदते हैं। देखो पहली चीज तो जब हम उससे डिजिटल सिल्वर खरीदते हैं तो डिजिटल सिल्वर खरीदते वक्त भी मेरे को जीएसटी वो चार्ज करता है, राइट। जीएसटी एक तो मेरे से चार्ज करेगा। दूसरी बात, जब मैं उसको बेचने जाता हूं ना तब चैलेंज क्रिएट होता है। डिजिटल सिल्वर या डिजिटल गोल्ड, जब हम इसको बेचने निकलते हैं उस टाइम पे 5% एज अ सेलिंग चार्ज मेरे से काटता है। समझ के बात को, यानी अगर 1 लाख रुपए की सिल्वर मेरे पास है मार्केट रेट के हिसाब से, मैं उसको बेचने जा रहा हूं तो मेरे अकाउंट में 95,000 ही आएंगे। इसीलिए जैसे फिजिकल सिल्वर बेकार ऑप्शन है, वैसे ही डिजिटल सिल्वर भी बेकार ऑप्शन है। सिमिलरली अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो फिजिकल गोल्ड भी बेकार ऑप्शन है। देखो फिजिकल गोल्ड अगर पहनना चाहते हो फिर तो लो, जितना मर्जी लो, शौक है तो, लेकिन उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मत लो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर दोनों बेकार ऑप्शन है। डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर भी दोनों ही बेकार ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चल रहे हो। अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, तीसरा या चौथा दोनों को साथ लेके चलता हूं। एक ऑप्शन बचता है मेरे पास सिल्वर म्यूचुअल फंड और एक ऑप्शन बचता है सिल्वर ईटीएफ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एप्लीकेशन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं और साथ साथ समझाता हूं। किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हो। मैं जनरली इसके लिए सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के लिए मैं अपस्टॉक्स का यूज करता हूं। आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज करो, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मैं एक सेकंड इसको लॉगिन कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से ये देखो ये लॉगिन हो गया। अब अपस्टॉक एप्लीकेशन पे मैं आ गया। ऊपर जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहां पे आपको आ जाना है। यहां पे आपको सर्च करना है सिल्वर ईटीएफ, ठीक है। एक सेकेंड, ये सिल्वर ईटीएफ। जैसे ही आप सिल्वर ईटीएफ सर्च करोगे ना, ये आपको अलग अलग ईटीएफ्स दिखाई देंगे। जैसे आप स्टॉक परचेज करते हो, मान लो आपको टाटा का स्टॉक परचेज करना है, रिलायंस का स्टॉक परचेज करना है, एज इट इज ये सिल्वर ईटीएफ होते हैं। सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट का तरीका है सिल्वर ईटीएफ और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका है सिल्वर ईटीएफ। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, यहां पे म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं। ये सारे के सारे जैसे आपको दिख रहा है एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, लिखा एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ हुआ है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है फंड ऑफ फंड। जहां पे एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड लिखा हुआ दिख जाए वो उसका म्यूचुअल फंड है। जैसे ये एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, ये सिल्वर का एक म्यूचुअल फंड है जो एचडीएफसी की तरफ से है। ऐसे ही नीचे एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एफओएफ फंड ऑफ फंड बोलते हैं इसको। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसका लॉजिक अभी मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही देखो ऊपर स्टॉक्स दिख रहा है, जैसे ये सिल्वर है, ये है ना बिरला ASIAMC सिल्वर, ये ईटीएफ है। जैसे नीचे व्यू 7 मोर पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ये ऊपर स्टॉक्स वाले पे आ गया। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो है सिल्वर के ईटीएफ है। जैसे निपोन AMC NETF सिल्वर, ये सारे के सारे सिल्वर के ईटीएफ है। जो सिल्वर के ईटीएफ होते हैं दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर। समझ के बात को। अब सवाल आता है कि सिल्वर म्यूचुअल फंड और सिल्वर ईटीएफ में फर्क क्या है। देखो मान लो तो आप सिल्वर म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हो। सिल्वर म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो भी आपको मिलेगी 0.15%, 0.2%, ठीक है, सिल्वर म्यूचुअल फंड की। वहीं सिल्वर ईटीएफ की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो आपको मिलेगी 0.5%, 0.6%। फिर सवाल, बहुत लोगों का दिमाग यहीं खराब होता है, वो कहता है यार सिल्वर म्यूचुअल फंड की तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है और सिल्वर ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, फिर आप क्यों कह रहे हो कि सिल्वर म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं है, सिल्वर ईटीएफ अच्छे हैं। देखो अगर आप सिल्वर म्यूचुअल फंड में पैसे को डालते हो, मान लो मैं आपके फंड का मैनेजर हूं, राइट, मैंने एक सिल्वर म्यूचुअल फंड शुरू किया और आपने मेरे फंड में हर महीने 2,000 रुपए, 5,000, जितने की भी आप एसआईपी लगाओगे या लमसम, मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया, ठीक है, मैं फंड मैनेजर हूं, ठीक है, और मैं आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा हूं 0.2%। आप कहोगे बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है। अल्टीमेटली मान के चलो मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब मेरे को ऑब्वियस ही बात है कि आपको जो रिटर्न देना है वो सिल्वर के पैरेलल रिटर्न देना है। जैसे अगर सिल्वर ऊपर जाएगी तो बराबर ही मेरा फंड भी उतना ऊपर जाना चाहिए। मैं फंड मैनेजर हूं।
अल्टीमेटली मेरे पास जो भी पैसा इकट्ठा होगा मैं इस सारे के सारे पैसे को सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दूंगा। समझ गए बात को? क्योंकि मैं फंड मैनेजर हूं, मैंने आपसे पैसा लिया और मैंने आपसे 0.2% एक्सपेंस रेशो भी चार्ज कर ली। जो मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ मैंने सिल्वर ईटीएफ में जाके इन्वेस्ट कर दिया। जो मैं पैसा सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करूंगा, सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए एज अ फंड मैनेजर मेरे से भी वो 0.5% चार्ज करेगा। तो जो मेरे से चार्ज करेगा अल्टीमेटली वो पैसा मैं आपसे भी चार्ज करूंगा। तो एक तो मैं अपनी फीस आपसे चार्ज कर ही रहा हूं 0.2%, साथ में मैं आपका पैसा अल्टीमेटली ईटीएफ में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं। 0.5% मेरे को वहां फीस लग रही है जो कि मैं आपसे चार्ज करूंगा, तो आपको टोटल फीस तो 0.7% लग। तो आप मेरे थ्रू ईटीएफ में क्यों जा रहे हो? डायरेक्ट भी तो आप ईटीएफ खरीद सकते हो ना। ये फर्क होता है सिल्वर म्यूचुअल फंड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर। समझ के बात को? मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि लोग सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही क्यों है। बुराई कुछ नहीं है वो 0.2% 0.25% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो क्यों पे करना। आपको इन्वेस्ट करना ही है, डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। समझ के बात को? तो पता कैसे चलेगा? देखो यहां पे जैसे मैंने सिल्वर ईटीएफ लिखा, हम स्टॉक्स वाले ऑप्शन में आ गए, ये सारे सिल्वर ईटीएफ हैं। यही म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन में जाऊंगा, लिखा यही रहेगा। देखो जैसे एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, फंड ऑफ फंड, सबके नीचे फंड ऑफ फंड लिखा होगा या एफओएफ लिखा होगा। देखो जैसे जीरोधा सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, ग्रो सिल्वर ईटीएफ एफओएफ, फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड क्यों बोलते हैं? मैं फंड मैनेजर हूं, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मैं आपके ही फंड को आगे किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। समझ के बाद? इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड बोला जाता है। तो क्यों इन्वेस्ट करना? समझ के बात को? बाकी हम एक एजुकेशन पर्पस से सीख रहे हैं ना, तो करके दिखाऊंगा मैं आपको। मान लो अगर फॉर एग्जांपल एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में कोई इन्वेस्ट करता है, तो इस पे क्लिक करोगे, नीचे आ रहा है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है या एसआईपी करनी है। मान लो वन टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अमाउंट एंटर करोगे तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर लो। एसआईपी पे क्लिक करोगे तो अमाउंट एंटर करोगे, हर महीने उतना पैसा आपका कटता रहेगा। ये तो तरीका हो गया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन हम तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब स्टॉक्स के अंदर ये जो ईटीएफ है, ये भी बहुत सारे ईटीएफ है। अब एक सवाल ये भी आता है कि हमारे लिए कौन सा ईटीएफ बेटर है? ये तो 8-10 ईटीएफ दिखा रहा है। देखो पहली चीज तो ये देख लेना कि जिस ईटीएफ के अंदर आप सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो वो किसी रेप्यूटेड ब्रांड का होना चाहिए। दूसरी बात चेक कर लेना कि उसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम हो। ये जितने भी दिखाई देंगे आपको, इनमें जिसका एक्सपेंस रेशो सबसे कम होगा हमारे लिए वो बेटर है। तीसरी चीज, उसका जो एसेट वैल्यू है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम है ना, वो जितना ज्यादा होगा। एयूएम क्या होता है कि आपने, मैंने, ऐसे लाखों लोगों ने उस फंड में पैसा डाला होगा। तो किसी फंड के पास टोटल 4000 करोड़ होगा, किसी फंड के पास हो सकता है 500 ही करोड़ हो, किसी फंड के पास 10,000 करोड़ हो सकता है। तो जिस फंड के पास सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा, उस फंड को जनरली स्टेबल माना जाता है। तो एज अ बिगिनर आप ये देख लेना, एक तो ब्रांड वैल्यू हो, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो कम हो, तीसरी चीज उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो। ये 2-4 चीजें देख लेना, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना। मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक इस वीडियो में ना तो आपको ये बोला कि सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या नहीं है। रीजन ये है कि अगर देखो बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन अगर एक चीज अपने आप से पूछ के देखना, अगर मैं आपको ये चीज बता पाता कि आज ये सही टाइम है या नहीं है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, और ये चीज मुझे सच में पता होती, तो क्या मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान ना बन जाता? अगर मेरे को पता हो कि कल सिल्वर 10% बढ़ने वाला है, तो क्या मैं अपनी सारी धन दौलत, इवन बैंकों से उधार लेके भी सारा पैसा आज इसी में ही डाल देता कि कल 10% बढ़ने वाला है, आज 1 करोड़ डालूंगा तो कल 1 करोड़ 10 लाख बन जाएगा। अगर मैं आपको ये चीज बता पाता तो मैं यहां बैठ के वीडियो ना बना रहा होता, इतनी मेहनत क्यों कर रहा होता, मैं खुद ही यही काम कर लेता। तो ये चीजें किसी को नहीं पता होती, ये आपकी नॉलेज और स्पेक्यूलेशन है सब कुछ। समझ के बात को? तो इतना ज्यादा डीपली मत जाया करो, थोड़ा बहुत न्यूज को अगर फॉलो करो तो ठीक है। इंडस्ट्रियल डिमांड है सिल्वर, ठीक है, कि एक खाली ज्वेलरी नहीं है ना, इंडस्ट्रियल डिमांड है। ईवी में भी यूज हो रही है, ठीक है, सोलर पैनल्स में भी यूज हो रही है, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी यूज हो रही है। बट सिल्वर की जो माइंस है वो बहुत लिमिटेड है। सिल्वर सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, नई माइंस तो है ही नहीं, बस एक बाई प्रोडक्ट है जिंक और कॉपर का। तो सिल्वर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि अभी बहुत बड़ा करेक्शन आया है, बट अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिल्वर एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक तरह से बढ़ने की चांसेस तो हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एक्सपर्ट्स को सुनोगे तो ज्यादातर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो सिल्वर के अंदर तो एक रिस्क है, थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट सिल्वर की।
अगर सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना है तो लमसम मत इन्वेस्ट करके आप एसआईपी के तरीके से इन्वेस्ट करो कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको यूनिट्स तो मिल ही रहे हैं ना। तो ये बेटर वे है। अगर आप किसी एक्सपर्ट को सुनोगे तो वो यही कह रहे हैं कि एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करो, लमसम इन्वेस्ट मत करो। बट मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट सिखाऊं कि करते कैसे हैं। वो आपका डिसीजन है कि करना है कि नहीं करना, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं किसी के पैसे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता अपने सुझाव देके, ठीक है। तो एक डिस्क्लेमर भी ये है, ठीक है, ये बहुत बार वीडियोस बोलना पड़ता है हमारे को कि इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किए सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे तो अपने दिमाग से करोगे या किसी एक्सपर्ट की सलाह से करोगे। अब बात आती है कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है मान लो, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये ICICI RAMC, ठीक है, इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं, बस ये भी एक एग्जांपल ही है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सिल्वर का जो प्राइस है, जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डेट है 9 फरवरी, ठीक है, तो आज सिल्वर का प्राइस 3 लाख रुपए पर केजी है। यहां पे दिखा रहा है जैसे 253.96 एक यूनिट का प्राइस। तो सिल्वर के प्राइस से इसके यूनिट के प्राइस को वो मत करना, ये मत सोचना कि ये 253.93 है तो क्या 2,53,900 कुछ रुपए जो है ये पर केजी का प्राइस दिखा रहेगा सिल्वर। नहीं, ये सिर्फ यूनिट का प्राइस है, दैट्स इट। ये सिल्वर के प्राइस से इसको मत वो करना, कंफ्यूज मत होना। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 3 लाख रुपए पर केजी सिल्वर का प्राइस है, बट यहां 254 हो गया। आप देखो ये करते करते, तो ये यूनिट का प्राइस दिखा रहा है। तो एक अलग चीज है, मान लो आप इसके अंदर लेट अस सपोज टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। आज सिल्वर का प्राइस 3 लाख है, ठीक है जी। कल मान लो 10% सिल्वर बढ़ के 3,30,000 हो गया, तो आपका भी पैसा 1 लाख इन्वेस्टेड है, 10% बढ़ के कल 1,10,000 हो जाएगा। ये सिर्फ एक यूनिट्स हैं, समझ के बात को। मान लो अगर आप जैसे 254.10 है, अगर आप इसमें 2540 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 यूनिट मिल जाएगी, समझ के बात को। कल को 10% सिल्वर बढ़ गया, समझ गए, तो आप ये कह सकते हो कि आपकी 11 यूनिट्स होगी, दैट्स इट। सिंपल सी चीज, बस एक यूनिट्स हैं ये। इसको खरीदना है तो या तो नीचे SIP भी कर सकते हो या फिर बाय पे भी क्लिक कर सकते हो। मान लो बाय पे क्लिक करते हो, क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो या अमाउंट। मान लो मैं अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ, कस्टम कर लेता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को 25,000 इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना है। एक सेकेंड, ये मैंने 25,000 इस पर कंटिन्यू करूंगा और इसने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया मेरे को, दैट्स इट, कोई बात नहीं। और मान लो यहाँ से UPI ऐप या किसी भी तरीके से मान लो मैं इस पे करता हूँ, तो ये गूगल पे वगैरह किसी भी तरीके से इस पे करूँगा और 25,000 जो है मेरा इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका था, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखो, अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट भी किया करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।